देश में सबसे पहले 3 कानून 100% लागू करने में केवल पुलिस नहीं बल्कि अन्य विभागों का भी काफ़ी अहम रोल रहा है। ये बात चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव ने पैक में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। डीजीपी ने कहा कि पुराने कानून हमारे देश को आज़ादी दिलवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन नए कानून केवल देश की जनता के न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए चंडीगढ़ में पहले से ही तैयारी चल रही थी। इसके चलते पहले भी गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ पहुंचे थे और चंडीगढ़ में अब इन 3 कानूनों के लागू करने से फायदा जनता को होगा। इसके तहत आरोपियों को सही समय पर सजा मिलेगी और जो लोग गुनाहगार नहीं होंगे यानी कि निर्दोष लोगों को अपराधी नहीं बनाया जा सकेगा। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस के सभी कर्मचारियों और आला अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है और साक्ष्य जुटाने होंगे और इन सभी को साक्ष्य में रखकर अपलोड करना होगा। जो तैयारियां हैं काफ़ी महीनों से चल रहा था। आपने देखा होगा पहले माननीय गृह सचिव जी भी आए थे, पुलिस स्टेशन 26 का दौरा किया था। फिर उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी आए थे और उन्हीं तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में जितने जो चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम हैं सभी को प्रशिक्षण दिया गया था, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं कि किस तरह से तीनों नए कानूनों के तहत जो तकनीकी संवर्धन, टेक्नोलॉजिकल स्किल अपग्रेडेशन जो हुआ है उसके बारे में जो हर एक एस्पेक्ट है। जैसे अगर आप डेमो देखते हो तो किस तरह से कॉल आती है, फिर जो कॉल डिस्पैचर है, जो महिला कर्मी है वो कॉल डिस्पैच कर रही है, फिर बताती है कि भाई और किस किस को सूचना देती है, चाहे वो एफएसएल हो, क्राइम टीम हो, पुलिस स्टेशन हो। उसके बाद आईओ मौके पर आता है, एफएसएल की टीम भी मौके पर आती है। और जो 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 मैंने शब्द इस्तेमाल किया तकनीकी संवर्धन, माने जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, हिंदी में कहें तो अन्वेषण अधिकारी हैं, उनको जो प्रशिक्षण दिया गया, जो हमारे यहाँ आरटीसी है और बाकी जो बीपीआरएनडी के प्रशिक्षण संस्थान है, बाकी जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, एनआईसी की जो टीम है चंडीगढ़ की, सभी ने मिलके हर एक एस्पेक्ट जो होता है पुलिसिंग का, टेक्निकल एस्पेक्ट जो होता है पुलिसिंग का, उसमें सभी की टेक्निकल जो स्किल्स है उनके बारे में अपग्रेड किया गया। इन तीनों कानूनों में जो साक्ष्य पर जो बल दिया गया है और साक्ष्य भी वैज्ञानिक पद्धति से इस्तेमाल किया जाए और तकनीकी जो टेक्निकल स्किल के साथ इस्तेमाल किया जाए और इकट्ठा किया जाए। इसका उद्देश्य ये है कि देखिए, अगर आप साक्ष्य सही ढंग से, सच्चाई से, पारदर्शिता से और वैज्ञानिक पद्धति से इकट्ठा करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा सत्य आधारित होता है, उसमें कमी की गुंजाइश कम होती है। जब जल्दी से इकट्ठा किया जाए, समय पर इकट्ठा किया जाए और उसकी प्रिजर्वेशन जो है बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, तो जो साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस है उसकी कोर्ट में स्क्रूटनी के टाइम में, ट्रायल के टाइम में जो सत्य के जितने मापदंड है उन पर खरा उतरने की जो संभावनाएं ज़्यादा होती है। जब खरा उतरने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं तो उसका परिणाम या रिजल्ट ये होता है कि पुलिस अन्वेषण की जो कन्विक्शन रेट है, जो कन्विक्शन रेट ज़्यादा बढ़ती है। साथ ही साथ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में इसको लेकर पूरा डेमो लगाया गया है, जहां पर सभी डीएसपी, एसएचओ और चौकी इंचार्ज को उसकी जानकारी दी जा रही है और वहीं स्कूली बच्चों को भी इन तीनों कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून लागू करने के बाद अब अपराधी विदेश नहीं भाग सकेंगे। चार्जशीट है, बाकी जो डॉक्यूमेंट है उनकी जो स्क्रूटनी है, उनका जो एग्जामिनेशन है, उनका जो एनालिसिस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो गाइडेंस मिलनी है लीगल असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से और अटॉर्नीज से, वो सारा जो है ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है। इस ऑनलाइन प्रोसेस से ये है कि आपको समय पर रिपोर्ट्स तो मिलती है, आपका जो आने जाने का समय है, वेट करने का समय है, कई बार कि आप चले गए 2 घंटे वेट कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो जितने जो आपराधिक जो न्याय प्रणाली के जो स्तंभ है, जो महत्वपूर्ण 5 स्तंभ है, पुलिस है, जेल है, प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स हैं, फॉरेंसिक्स हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल भी हैं, इन सभी को इंटीग्रेट किया गया है। और इंटीग्रेशन से मेरा मतलब ये है कि समय की बचत कैसे होगी, सभी जगह
जो है वीसी सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी चीज़ों का आदान प्रदान हो सकता है। मान लीजिए कैदी है, आपको बार बार जेल से न्यायालय नहीं ले जाना, आपको रिमांड एक्सटेंशन करवाना है जो वीसी के द्वारा किया जा सकता है। या मान लीजिए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को अपनी गवाही देनी है, या फॉरेंसिक वाले को अपनी गवाही देनी है, या इवन जेल अधिकारी को ही अपनी गवाही देनी है। वो सारी सुविधाएं इसके तहत जो चंडीगढ़ में तकरीबन 80 स्थानों को नामित किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कि जहां से आप अपनी गवाही दे सकते हैं। तो ये सारे जो महत्व, इसको न्याय श्रुति का नाम दिया गया है। ये जो डैशबोर्ड है उसको न्याय श्रुति का नाम दिया गया है। ये इन सारी सुविधाओं के तहत जो हमें समय की बचत होगी, हमारी स्किल ज़्यादा होगी और समय के साथ साथ संसाधनों की बचत होगी, और अंत में जो है कि कन्विक्शन जब बढ़ता है तो आपकी जो न केवल कन्विक्शन बल्कि जो आपका पूरा जो तीनों कानूनों का जो मूल है, जो आत्मा है, वो ये है कि आप औपनिवेशिक जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी, आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों की तरफ जो कदम है वो आपकी न्याय आधारित है, वो आपका अपना कानून है, न्याय आधारित है, नागरिक केंद्रित है।